नमस्कार दोस्तों, हमारे एक व्यूअर की कमेंट आई थी। उन्होंने 2 से 3 बार कमेंट किया कि हमको ऑन डिले और ऑफ डिले टाइमर का कंसेप्ट समझाइए। तो उन्हीं के गुजारिश पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आशा रखता हूँ कि मैं आपको अच्छे से इसका कंसेप्ट समझा सकूँ, और आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बताइएगा, उसका भी हम क्लियरेशन करेंगे। ठीक है, जो भी डाउट है आपको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अभी देखिए, इसमें आपको फैन रेगुलेटर जैसे ये 2 गोल चक्के दिख रहे हैं। ये एक्चुअल में है पीएन, न्यूमेटिक टाइमर। अब न्यूमेटिक टाइमर को आप इंडिविजुअल पावर नहीं दे सकते हो, उसके लिए आपको इसको कॉन्टेक्टर के ऊपर लगाना ज़रूरी है। अभी कैसे लगाते हैं वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। पहले इसका कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। अभी ये जो है वो ऑन डिले है, ये है वो ऑफ डिले है। ठीक है, ऑफ डिले। ऑन डिले का मतलब क्या हुआ कि जब भी आपका कॉन्टेक्टर एनर्जाइज होगा, ये पीछे कॉन्टेक्टर लगा हुआ है, कॉन्टेक्टर एनर्जाइज होगा तो उसके साथ में ये वाला हिस्सा जो है ना वो भी अंदर जाएगा ऐसे। ठीक है, अंदर जाएगा तो ऑन डिले मतलब ऑन होने के बाद का डिले, मतलब ये हिस्सा अंदर गया, कॉन्टेक्टर एनर्जाइज होगा तो ये हिस्सा अंदर जाएगा तो ये ऑन हो गया। ऑन होने के बाद का जो डिले है ना वो ऑन डिले टाइमर है। और वो कितना रहता है, ये जो अपने को गेज दिख रहा है ना ये गोल, वो सेटेबल है। जैसे इसको मैं ऐसे घुमा सकता हूँ। ओके, और इसका जो मेजरिंग पॉइंट है वो यहाँ पे है, यहाँ पे। ओके, तो अभी ये आ गया 1 सेकंड पे। अभी मैन्युअली प्रेस करने पे देखिए कोई कॉन्टेक्टर की आवाज़ आपको आती होगी, वो ये वाला कॉन्टेक्टर है। दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिखेगा ये वाला। अभी थोड़ा आपको जूम आउट करके दिखाता हूँ। इसको प्रेस करते हैं ना, इसको प्रेस करते हैं तो देखिए एक्चुअली टाइम कितना रखा हुआ है, 1 सेकंड के बाद का। तो ये प्रेस होने के बाद तुरंत चालू नहीं होगा, 1 सेकंड का टाइम वो लेता है। छोड़ने पे वो तुरंत ऑफ हो जाएगा, क्योंकि ऑफ डिले में वो काम नहीं करता है, सिर्फ ऑन डिले में काम करेगा। मतलब मैंने यहाँ पे प्रेस किया 1 सेकंड के बाद, अभी इसको मैं घुमाता हूँ। ठीक है, 1 सेकंड है तो उसको मैं कर देता हूँ 3 सेकंड। तो जैसे ही मैं ये प्रेस करता हूँ कॉन्टेक्टर ऑन हुआ नहीं हुआ, 1 2 3। ठीक है, तो 3 सेकंड के बाद ही वो पावर को पास करेगा। कौन सा पावर पास करेगा, कहाँ से पावर पास करेगा, ये देखिए यहाँ पे एक NC पॉइंट दिख रहा है आपको, और यहाँ पे एक NO पॉइंट दिख रहा है। तो NO पॉइंट जो है ना वो नॉर्मली ओपन है, मतलब अभी यहाँ पे अगर पावर आ रहा है तो यहाँ पे नहीं आएगा। वो कब आएगा, जब कॉन्टेक्टर एनर्जाइज होगा तो ये वाला हिस्सा अंदर जाएगा। हमने तो आपको मैन्युअली प्रेस करके दिखाया है। तो उसी कंडीशन में जो नॉर्मल लाइन में आपका कॉन्टेक्टर ऑन होगा तो वो भी उसी तरह से काम करेगा। आपको समझाने के लिए मैं मैन्युअली प्रेस करता हूँ। तो कॉन्टेक्टर जब एनर्जाइज होगा तो ये वाला हिस्सा अंदर जाएगा, तो यहाँ पे जो पावर है वो पावर यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे आने के बाद वो इसके कॉइल के A1 A2 में जाता है, और उसके बाद वो कॉन्टेक्टर ऑन होता है। तो ऐसा आप कुछ भी ऑन डिले करवाना चाहते हो तो वो कंडीशन में आपको इसका टाइमिंग कितना ऑन डिले चाहिए वो हिसाब से सेट करना है। अभी ये एग्जांपल में जैसे अपना ट्रॉली का मोटर रहता है, उसको सेकंड स्पीड में जाने के लिए नॉर्मली 1 या आधे सेकंड का डिले रखते हैं, क्योंककि उसमें जो पावर अपना पास होता है फर्स्ट गियर से सेकंड गियर में, मतलब मान लो कि 965 RPM की आपकी मोटर है, तो फर्स्ट स्पीड में जो RPM रहेगा वो आधा रहेगा और सेकंड में डबल हो जाएगा। तो मोटर ज़्यादा झर्क ना मारे, और सेकंड में जब पावर जाता है तो फर्स्ट स्टार बनता है। उसका भी पावर का और कंट्रोलिंग का अलग से वीडियो बना दूंगा मैं। लेकिन अभी आप इतना समझिए कि आपको यहाँ से यहाँ पावर पास करना है और उसमें आपको डिले चाहिए।
कि भाई ये तो ऑन हो गया, लेकिन इसके ये ऑन होने के कुछ सेकंड के बाद मुझे कुछ और अगला फंक्शन ऑन करना है, तो ऑन डिले टाइम काम में आता है। वो ऑपरेटर को थोड़ा डाउट था तो हम क्लियर करने के लिए गए थे। अभी वीडियो में वापस जारी रखते हैं। तो ऑन डिले का मतलब ये हुआ कि आपका जो भी एनो का पावर है वो यहाँ से यहाँ पे करके कुछ और फंक्शन ऑन करना है आपको, तो वो आपको कितने टाइम के बाद ऑन करना है, उसके लिए ऑन डिले टाइमर रहता है। ठीक है, अभी ऑफ डिले टाइमर की बात करते हैं। ऑफ डिले टाइमर, ऑफ डिले टाइमर क्या रहता है कि जब भी आपका पावर रहेगा और ये वाला हिस्सा अंदर रहेगा ना ऐसे, तब तक उसका कोई फंक्शन नहीं रहेगा। ठीक है, ये हिस्सा वाला अंदर है, कॉन्टैक्टर एनर्जाइज हो गया, इसको अंदर खींच लिया तो टाइमर तो एनर्जाइज हुआ है, लेकिन जैसे यहाँ पे जो एनो का पावर है ना वो सीधे सीधा इधर आ जाएगा बिना डिले। ऑफ डिले की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे ये हिस्सा अंदर जाने पे ऐसे बराबर है, टाइमर एनर्जाइज होने पे यहाँ का पावर सीधा इधर आ जाएगा, उसमें कोई डिले नहीं है। तो फिर डिले कब होगा? ऑफ डिले का मतलब क्या है कि जब ये कॉन्टैक्टर यहाँ वाला पीछे वाला डी एनर्जाइज होगा, उसका पावर कट हो जाएगा, तो ये वाला जो हिस्सा है ना बराबर है, मतलब टाइमर डी एनर्जाइज हुआ, टाइमर डी एनर्जाइज हुआ बराबर है, तो ये वाला हिस्सा बाहर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो पावर है ना वो यहाँ पे आता रहेगा। मान लो यहाँ पे 48 है तो यहाँ पे 48 आता रहेगा ऑफ कंडीशन होने के बाद। कब तक आता रहेगा? जितना टाइम आपने यहाँ पे सेट किया हुआ है। जैसे आपने यहाँ पे सेट किया हुआ है कि 10 सेकंड और ये ऑन हुआ, प्लंजर अंदर दबा है, तो यहाँ का पावर सीधा इधर आ जाएगा। लेकिन जब ये ऑफ होगा तो यहाँ से यहाँ पे जो पावर आता है वो 10 सेकंड तक आता रहेगा। मतलब आपको कुछ ऐसी कंडीशन चाहिए, ऐसी एप्लीकेशन चाहिए कि भाई मेरा एक फंक्शन में ऑफ कर दूँ, उसके बाद भी मुझे जो दूसरा फंक्शन है वो कुछ देर तक उसमें पावर रहना चाहिए, तो वो टाइम पे आपको ये ऑफ डिले टाइमर काम आता है। अपने केस में ऐसी कि ये क्रेन में ये जो KT2 टाइमर लगा हुआ है वो ब्रेक का है। अभी इसको प्रेस करने पे ट्रॉली की ब्रेक ऑन ऑफ होती है। ठीक है, तो अगर आपको ट्रॉली का जो पावर है वो कट होने के बाद मान लो कि आपको आधे सेकंड के बाद ब्रेक लगनी चाहिए, तो आपको यहाँ पे सेट करना है। ठीक है, मतलब ये 1 के नज़दीक है तो ये आधा सेकंड आपका यहाँ पे हो जाएगा, और 1 सेकंड तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, उसमें आपका अगर लोड पे रहेगा तो दिक्कत हो जाएगी। नॉर्मली हम 0.3 सेकंड पे रखते हैं, 0.3 सेकंड अंदाज से यहाँ पे आएगा, 0.45 भी हो सकता है, लेकिन बोल रहा हूँ अंदाज से 0.3 सेकंड पे हम नॉर्मली रखते हैं। अभी ऑफ डिले का कंसेप्ट और क्लियर हो जाए, इसके लिए आपको यहाँ पे देखिए बहुत बढ़िया तरीके से इसमें समझ में आएगा। ये ऑफ डिले टाइमर है। ठीक है, अभी मान लो कि ये कॉन्टैक्टर को मैं पावर देता हूँ तो ये वाला हिस्सा अंदर खींचेगा और ऑफ डिले टाइमर एनर्जाइज हो जाएगा, तो इसका जो पावर है यहाँ से यहाँ डायरेक्ट आ जाएगा। लेकिन जब ऑफ होगा मतलब ये कॉन्टैक्टर डी एनर्जाइज, उसका पावर कट गया, ये बाहर आ जाएगा, फिर भी यहाँ से यहाँ तक पावर आता ही रहेगा, और उससे हमारा आगे वाला जो फंक्शन है वो ऑन ही रहेगा। कब तक? जब तक हमने यहाँ पे टाइम सेट किया है वहाँ तक। ठीक है, अभी ये गेज घूम गया है थोड़ा, लेकिन आपको मैं प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ कि ऑफ डिले टाइमर कैसे काम करता है। देखिए, अभी ये स्लोइंग की एडी ब्रेक है, अभी ये वाला हिस्सा अभी बाहर है, मतलब एडी ब्रेक को पावर नहीं मिल जा रहा है। ठीक है, अभी यहाँ से एडी ब्रेक को पावर मिलता है। देखिए, थोड़ा गौर कीजिएगा, मान लीजिए कि मैं इसको पावर दे रहा हूँ, देखिए पावर दे के रखा हुआ है। ओके, टाइमर एनर्जाइज हो गया है और एडी ब्रेक में भी पावर जा रहा है। ओके, कॉन्टैक्टर अंदर प्रेस हो गया है। अभी मैं इसको रिलीज़ करता हूँ, ऐसा समझ लीजिए कि पावर इसका कट करता हूँ, ये मैंने रिलीज़ किया, फिर भी कॉन्टैक्टर अंदर दबा हुआ है, मतलब एडी ब्रेक को पावर मिल रहा है यहाँ से यहाँ तक। अभी वो ऑफ हुआ। ठीक है, वापस एक बार दिखाता हूँ। ऑफ डिले में क्या होता है कि जैसे ही वो एनर्जाइज हुआ उसके साथ में तुरंत वो यहाँ से यहाँ पावर कट
यहाँ से यहाँ जो पावर जाता है उसको पास कर ही देगा, उसमें कोई डिले नहीं है। देख रहे हो, अभी जैसे ही मैं इसको रिलीज़ करता हूँ, देखिए पावर जा रहा है, ये कॉन्टैक्टर ऑन है, एडी ब्रेक को पावर मिल रहा है। जितना टाइम हमने यहाँ पे सेट किया हुआ है उसको टाइम के बाद ही वो ऑफ होगा, तब तक उसको पावर जाता रहेगा। अभी ये ऑफ हुआ, ठीक है। तो यहाँ से आप टाइमिंग सेट करते हो, ये ऑफ डिले है, वो स्लोइंग की एडी ब्रेक में इस्तेमाल होता है। ये PN न्यूमेटिक टाइमर है, इसके अंदर एयर बबल रहता है, जिसमें हम ऐसे गेज को घुमाते हैं वो हिसाब से उसका स्प्रिंग टेंशन बढ़ता है और टाइमिंग वो हिसाब से सेट होता है। अभी इसमें दो चीज़ है जो आपको बताना ज़रूरी है। पहली तो ये कि इसको यहाँ पे लगाना कैसे है, ठीक है। अभी ये वाला को मैं एग्जांपल के तौर पे आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे कॉन्टैक्टर है, कॉन्टैक्टर के पीछे न्यूमेटिक टाइमर, इसमें कोई A1 A2 पावर नहीं आता है, ठीक है। ये सिर्फ पावर को पास करेगा और ये ऐसा बोल सकते हो कि ये सेकेंडरी आइटम है, मतलब कि इसको ऑन करने के लिए आपको कुछ भी ऐसा चीज़ चाहिए जो इसको यहाँ से पीछे से खींच सके, और वो खींचने के लिए आपको कॉन्टैक्टर चाहिए। तो कॉन्टैक्टर के ये वाले हिस्से में इसका पीछे वाला हिस्सा ये टाइमर का बैठ जाएगा। बैठाने के लिए आपको इसके ऊपर से इसको ऐसे मिलाना है, मिला के ऐसे नीचे धक्का मारना है, ठीक है। ये बैठ गया तो सही बैठा है कि नहीं, उसके लिए आपको इसको प्रेस करना है, आराम से प्रेस होना चाहिए। प्रेस हो रहा है मतलब वो सही से बैठ गया है। निकालने के लिए आपको यहाँ से ये वाला जो ठेसी है ना ब्लू कलर का, इसको अपनी ओर खींचना है ऐसे, ठीक है। और नीचे से अंगूठे से प्रेस करके आराम से निकालना है, ठीक है। तो ये सावधानी आप रखिए। अभी इसमें दूसरी जो बात है वो आपको गौर करना चाहता हूँ, आपको ध्यान पे लाना चाहता हूँ, वो ये है कि कोई भी आपका टाइमर रहेगा उसमें आपको NO और NC दो कॉन्टैक्ट मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। अभी NO का काम क्या है कि नॉर्मली ओपन मतलब नॉर्मल बोले तो ऑफ कंडीशन में वो पावर पास नहीं होगा, मतलब यहाँ पे आपने कुछ भी पावर दिया है तो वो नीचे नहीं मिलेगा। और दूसरा रहेगा NC नॉर्मली क्लोज, नॉर्मल मतलब ऑफ कंडीशन में वो क्लोज रहेगा, मतलब यहाँ पे जो आप पावर दे रहे हो वो सीधा अभी यहाँ पे आ जाएगा ऑफ कंडीशन में। ये ऑफ कंडीशन है। अब ऑफ कंडीशन में आपने यहाँ पे कुछ भी पावर दिया है, मान लो कि 48 दिया है ऊपर, बराबर है, तो नीचे भी 48 आ रहा है। जैसे ही ये एनर्जाइज होगा तो यहाँ का ये पावर यहाँ पे कट हो जाएगा। और NO में क्या रहेगा, जैसे आपने पावर दिया तो ऊपर से नीचे पावर पास हो जाएगा। तो उसी के साथ में आपको टाइमर का डिले कंसेप्ट भी मैच करना है। कैसे वो भी मैं आपको थोड़ा ब्रीफिंग कर देता हूँ कि मान लीजिए कि आपको अभी जैसे कि ऑफ डिले है, बराबर है, ऑफ डिले है, तो वो टाइम पे आपका यहाँ पावर सीधा पास हो रहा है और NO में NC में पास हो रहा है और NO में पास नहीं हो रहा है। मतलब यहाँ पे मान लो 48 है, यहाँ पे 48 और यहाँ पे नीचे 48 अभी भी आ रहा है। ऐसा मान लो कि अभी भी पावर आ रहा है और यहाँ पे 48 और यहाँ पे नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे ही ये एनर्जाइज होगा, ऐसे एनर्जाइज होगा तो वो टाइम पे यहाँ का पावर सीधा यहाँ पास हो जाएगा और यहाँ का पावर कट हो जाएगा। लेकिन ऑफ़ करेंगे, ऑफ डिले टाइमर की बात कर रहा हूँ, जब ऑफ़ करेंगे तो यहाँ का पावर यहाँ मिलता रहेगा और यहाँ का पावर यहाँ पे कट हुआ रहेगा। जितना टाइम आपने सेट किया, मान 10 सेकंड सेट किया है तो 10 सेकंड के बाद यहाँ का पावर कट हो जाएगा और 10 सेकंड के बाद यहाँ का पावर वापस आ जाएगा। वैसे ही ऑन डिले में, ये ऑन डिले है, ऑन डिले में ठीक उससे उल्टा चलेगा। इसमें भी NC और NO दो चीज़ दिया रहता है, बराबर। अभी जैसे ही अभी ऑफ कंडीशन में यहाँ का पावर यहाँ नहीं आएगा और यहाँ का पावर यहाँ आता रहेगा। अभी जैसे ही इसको प्रेस करते हैं तो क्या होगा कि ऑन डिले मतलब क्या है कि यहाँ का पावर यहाँ पे आने में टाइम लेगा ऑन करने पे, और यहाँ का पावर यहाँ से कट होने में टाइम लेगा। तो थोड़ा रिवर्स से ऑन डिले ऑफ डिले, आप वीडियो को वापस एक बार दोबारा देखोगे तो कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। थियरी भी मैं आपको उसका दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये हमने छोटी सी एक कोशिश की है कि आपको थोड़ा समझ में आए। थियरिकली भी थोड़ा देख लेते हैं इसको, ताकि आपका कोई कंसेप्ट बाकी न रह जाए समझने में। ऑन डिले न्यूमेटिक PN
PN ये न्यूमेटिक टाइमर है, एयर पे चलता है, एयर बबल का प्रेशर रिलीज़ होगा, वो टाइमिंग के हिसाब से वो NO NC का काम होता रहेगा। अभी ये K जो है ना वो कॉन्टेक्टर का सिंबल है, उसके बाजू में ये क्रॉस मार्क किया हुआ है वो टाइमर का सिंबल है। A1 A2 टाइमर में आता नहीं है, वो कॉन्टेक्टर में आता है। कॉन्टेक्टर के साथ ऊपर टाइमर लगा होगा और उसका जो सिंबल रहेगा वो NO NC का इस तरह से रहेगा। ये NO है ऐसा, ठीक है। जो नॉर्मल NO अपना रहता है कॉन्टेक्टर का या रिले का, उसका कंडीशन इस तरह से रहेगा। उसके साथ में ये एरो इस दिशा में दिया रहेगा तो वो आपका ऑन डिले का है, और इसी दिशा में आपका इस तरह से क्रॉस मार्क किया हुआ है तो NC ऑन डिले है। तो ये NO ऑन डिले है, ये NC ऑन डिले है। ऑन डिले टाइमर की मैं बात कर रहा हूँ, ऑन डिले न्यूमेटिक टाइमर, उसमें NO और NC के साथ में इस बाजू में एरो दिया हुआ रहता है। मतलब, और मैं थोड़ा आपको क्लियर करने की कोशिश करूँ कि ये जो है ना, जैसे ही मान लो कि टाइमर ऑन हुआ तो NO आपका क्लोज होगा इस डायरेक्शन में और NC आपका कट होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये न्यूमेटिक का सिंबल दिया हुआ है ना, तो ऐसा समझ लो कि ये कुछ वेट है। याद रखने के लिए आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, ये कुछ वेट है, तो वेट को उठाने में तो टाइम लगेगा, तो वो ऑन डिले समझ लो कि भाई ऑन तो कर दिया, लेकिन इसको उठाने में जो टाइम लग रहा है तो वो सिंबल इस डायरेक्शन में रहेगा। तो ये आपका ऑन डिले का सिंबल इस ऐसे रहता है। देखिए ये आपका NO है तो ये एरो रहेगा तो ऑन डिले का सिंबल है, ऑन डिले NO का। और उसी तरह से ऑन डिले NC का। कभी इसको कट तो करना है लेकिन यहाँ पे वेट है ऐसा समझ लीजिए, तो ये नीचे कब तक आएगा, उसको टाइम तो लेना पड़ेगा ना। तो वो NC को कट करने के लिए जो ऑन डिले है उसके लिए इस तरह से सिंबल रहेगा। तो ये जो तिरछी लाइन हमने खींची हुई है वो NO कॉन्टैक्ट की है, और ये वाला जो खड़ा लाइन खींचा हुआ है वो कॉमन है। तो इन कॉमन में गया और टाइमिंग के हिसाब से NO क्लोज होगा और आपका आउट में पावर आ जाएगा। अब ऑफ डिले टाइमर में ठीक उससे उल्टा रहेगा। कैसे? ऑफ होने के बाद का डिले, मतलब कि टाइमर डी एनर्जाइज हुआ, कॉन्टैक्टर डी एनर्जाइज हुआ तो टाइमर भी डी एनर्जाइज होगा, बराबर। ये सिंबल है उसका K, कॉन्टैक्टर का सिंबल है, और इसमें कुछ ये जो सिंबल रहेगा ना ऐसा क्रॉस मार्क किया है तो इसमें कुछ अलग से रहेगा। यहाँ पे पूरा कलर मारा रहेगा। जो इलेक्ट्रिकल डायग्राम की बात कर रहा हूँ तो आपको वो अंदाज़ आ जाएगा कि ऑफ डिले ऑन डिले कौन सा है, और उसमें कुछ भी आपको डाउट है तो आप ये सिंबल से भी पकड़ सकते हो इलेक्ट्रिकल डायग्राम में कि भाई अपना ऑफ डिले टाइमर है तो इसमें कैसा था, एरो ये बाजू था तो इसमें एरो ये बाजू रहेगा। मतलब कि मान लो उसको याद कैसे रखना है कि अपना ये चेंज ओवर का ये अपना कॉमन है और ये अपना NO है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो कि वेट है तो वेट ऐसा तुरंत इसको खींच लेगा, तो ऑन डिले टाइमर में आपका NO में से पावर तुरंत यहाँ से यहाँ पास हो जाएगा। ऑफ डिले में, सॉरी ऑन डिले की नहीं, ऑफ डिले की बात कर रहा हूँ। ऑफ डिले में आपका यहाँ से यहाँ पावर सीधा पास हो जाएगा। तो ऐसा समझ लो कि यहाँ पे वेट रखा हुआ है मैंने और ये वेट के वजन से ये इसको खींच रहा है तो तुरंत पावर यहाँ से यहाँ पास हो जाएगा, और NC में भी तुरंत ये को छोड़ेगा तो NC में से पावर आपका कट हो जाएगा। अभी जब वापस इसको ऑफ करेंगे, मतलब ये डी एनर्जाइज होगा, A2 या A1 दोनों में से किसी में भी पावर कट होता है तो डी एनर्जाइज हुआ, तो ये ऐसा समझ लो कि यहाँ पे वेट डाला हुआ है तो इसको वापस यहाँ पे ओपन करने में टाइम तो जाएगा ना, ये रिवर्स मारेगा कि नहीं, ठीक है। क्लोज तो हो गया, अभी वापस इसको ऑन करने में टाइम जाएगा, तो वो हिसाब से आप इस सिंबल को याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे जो तिरछी लाइन खींची हुई है NO की, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आपका ऑफ डिले का सिंबल रहता है और NC में भी उसी तरह से इस बाजू रहेगा। तो दोनों का रिवर्स है, बराबर। ऑफ डिले में इस तरह बाजू एरो रहेगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऑफ डिले टाइमर का NC और NO है, और ऑन डिले टाइमर में इस बाजू एरो रहेगा तो आपको समझ जाना है कि ये ऑन डिले टाइमर का NO और NC है, ओके। और टाइमर का जो गेज रहेगा वो मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखाया, बराबर। इस तरह से न्यूमेटिक टाइमर में गेज रहता है, उसमें 0.1 से लेके 0.1 सेकंड से लेके 30 सेकंड तक का टाइमिंग दिया रहता है, 30 सेकंड, ठीक है। किसी में 3 सेकंड तक का भी टाइमिंग दिया रहेगा,
और वहाँ पे कुछ भी इंडिकेशन मार्किंग रहेगा वो आप देख लेना, किसी में यहाँ पे रहता है, किसी में यहाँ पे रहता है। तो यहाँ पे जो आपका मार्किंग है जहाँ गेज पे लिखा रहेगा उसको यहाँ पे घुमा के मिलाना है, ठीक है। या आप नॉर्मली क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही घुमाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता घुमाएंगे, जैसे ये है, ठीक है। यहाँ पे इसमें कहाँ पे यहाँ पे सिंबल दिया हुआ है और टाइमिंग कितना है 10 और 30 के बीच में, करीबन 15 सेकंड पे, ठीक है। तो 15 सेकंड पे अभी ये टाइमर सेट है, ऑफ डील अपना। इसको इस तरह से अपन आहिस्ता आहिस्ता घुमा के चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये टाइमिंग बढ़ रहा है, ये 30 पे आ गया, अभी इसको कम करना है तो इस तरह से आप कम कर सकते हैं, ठीक है। वो टाइम पे ये ऑफ करके ही आपको कम ज़्यादा करना है, ऑन कंडीशन में इसको छूना नहीं है। ओके, चलिए, थैंक यू।